हेलो बच्चों, वेलकम है सभी का। जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं तो सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। और परसेंटेज आपका चैप्टर चल रहा है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। सभी लोग आ जाइए क्लास में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 है परसेंटेज का। और आगे हम लोग, आइए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हैं, अब इन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे यहां पर कहा, एक व्यक्ति की इनकम 30% इंक्रीज हुई है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज 20% फिर से इंक्रीज हुई है। इस प्रकार व्यक्ति की इनकम में टोटल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपका आज पहला दिन है, आपने स्टार्टिंग की क्लासेस ले लेनी है परसेंटेज की, ठीक है। और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए आइए दोस्तों, ध्यान से देखिए, सभी लोग समझिएगा। एक व्यक्ति की इनकम में 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ दिनों बाद 20% का फिर से इंक्रीमेंट हुआ है। तो व्यक्ति की इनकम में टोटल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम व्यक्ति की इनिशियल इनकम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं मेरे भाई? इनिशियल इनकम 100। इनिशियल इनकम जो है, उसकी इनिशियल इनकम जो है वो कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। प्रारंभ में उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 थी। अब जरा बात को समझिएगा सभी साथी। आइए ध्यान से देखिए सभी लोग। तो मेरे भाई, जैसे 100 थी और 30% बढ़ी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, याद करो। किसी भी वैल्यू को जितने परसेंट बढ़ाना है, 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल देते हैं। ये बात याद करो, मैंने आपको बताई थी कि जैसे आपको किसी संख्या को या किसी वैल्यू को जितने परसेंट बढ़ाना है, 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल दो। घटाना है, 100 में माइनस करके उसका उतना परसेंट निकाल दो। ये बात बताई थी मैंने आपको। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे 600 को 20% इंक्रीज करना है। 600 को 20% क्या करना है? इंक्रीज करना है। 600 को 20% बढ़ाना है। तो आप 600 का क्या कर देंगे? 120% आप बढ़ा देंगे, 120% इसका निकाल देंगे। 600 का कितना कर देंगे? रागनी राजपूत कह रही है सर हिंदी में लिखिए। बेटा मैं भी हिंदी मीडियम का हूं, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। इनिशियल इनकम, प्रारंभिक आय है, कम से कम इतना तो इंग्लिश आनी ही चाहिए आपको। इसमें कौन सी हिंदी इंग्लिश हो गई? मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। चलो ध्यान से देखो, है ना। और मैं बता भी रहा हूं कि इनिशियल इनकम क्या होता है? प्रारंभिक आय होती है। कोई ऐसा नहीं है मैंने बताया नहीं हूं। तो 600 को 20% बढ़ाना है, तो 600 का 120। बेटा इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 600 को 20% बढ़ाना है, तो इसका 120% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया? 720। 600 को 20% कम करना है, तो 600 का कितना निकाल दो आप? 20% कम, 100 माइनस 20, 80%। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। उसकी वैल्यू जितना परसेंट बढ़ानी है, 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल दो। जितना परसेंट कम करनी है, 100 में माइनस करके उसका उतना परसेंट कम कर दो। तो यहां पर यह था कि इनिशियल इनकम 100 थी, 30% बढ़ानी है, तो बढ़ गई 30%, इतनी हो गई, है ना। इतनी हो गई दोस्तों। देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है 30% बढ़ी, 20% बढ़ी, तो टोटल 50% बढ़ गई है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना क्वेश्चन में। जिसको मैथ नहीं आएगी वो क्या सोचेगा? 30% बढ़ी है, 20% बढ़ी है, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50% हो गया, यही सोचेगा कोई। तो यहां पर 50 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरा भाई? ये 50 आंसर क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है, जैसे 30% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई? 130 हो गई। पहले के क्लास कैसे देखें सर? हम नहीं कर पाए हैं। बेटा आपके पास ये एप्लीकेशन तो है ना?
आपके पास एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन में जाइए पीडब्ल्यू की, उसमें अपने बैच में जाओ, उसमें मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर जाओगे आप, मैथ सब्जेक्ट में जाओगे तो वहां पर आपको चैप्टर मिल जाएंगे जो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, आओ। तो अब कितनी हो गई 30, 130। तो अब जो बड़ी है ना 20% बाद में, वो 130 से बड़ी है। जो 30% बाद में बढ़ी है वो किससे बढ़ी है? 130 की 20% बढ़ी है, ना कि 100 की 20%। ठीक है, तो 130 से फिर 20% बढ़ गई, तो ये कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणा 13 156। कितना हो गया? 156। तो सर ये फाइनल इनकम आ गई, अंत में फाइनल इनकम आ गई, बाद वाली इनकम आ गई। तो फाइनल इनकम कितनी हुई है आपकी? 156। सर 156 तो आंसर ही नहीं है बेटा, उसने कहा है कितना बढ़ गई, 100 से हो गई 156, तो कितनी बढ़ गई? 56 बढ़ गई, है ना। 100 से 156 हो गई तो कितनी बढ़ गई? 56 बढ़ गई। और 100 पर बढ़ी है तो 100 पर जो चेंज होता है वही परसेंटेज चेंज होता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 56% का इंक्रीमेंट हो गया। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 56% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये तरीका, एक तो ये तरीका हो गया। अब यहां पर मेरी बात को सभी लोग समझिएगा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम कहें एक इसका सेकंड मेथड, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जब 2% वैल्यू दे रखी हो, 2% वैल्यू दे रखी हो और उनके कारण क्या चेंज हो रहा हो, इसे कहते हैं सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सक्सेसिव चेंज। तो कितना? तो इसके लिए आप z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 भी यूज कर सकते थे। जब 2% वैल्यू दे रखी हो और उनके कारण टोटल ओवरऑल क्या चेंज आया हो, तो ओवरऑल चेंज के लिए आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। पहले कितनी बढ़ी? 36%, फिर बढ़ी 20%, 30 गुणा 20 बटे 100। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 30 और 20 50, 3 दूनी 6, 56% का इंक्रीमेंट हो गया, 56% का इंक्रीमेंट। तो ये भी तरीका आपका ठीक है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 या a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 एक ही बात है। तो ये भी आप तरीका यहां पर यूज कर सकते हैं। एक बात और यहां पर आप समझिएगा सभी बच्चे, इसमें यहां पर अगर वैल्यू ये ऐसी होती कि मान लिया एक व्यक्ति की इनकम 16 सही 2/3% बढ़ी, फिर 11 सही 1/9% कम हो गई, तो ओवरऑल चेंज क्या आया? तो यहां पर फिर हम इस वैल्यू इस तरीके से भी करते, तो 100 प्लस जैसे 130 लिख दिया, डायरेक्ट 30% बढ़ी है, तो इसमें फिर दिक्कत आती, कैलकुलेशन टफ हो जाती। ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो तो जाएगा। इससे भी x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में भी अगर 16 a की जगह x की जगह 16 सही 2/3 और y की जगह 11 सही 1/9 ऐसे रख के करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो एक होता है मेरे भाई रेशियो मेथड, थर्ड मेथड क्या है आपका? रेशियो मेथड है। तो ये भी मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। 30% बढ़ी, तो 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 30/100 यानी कितना आ गया? 3/10, या अगर 10% 1/10 होता है तो 30% 3/10। वैसे 30% मतलब बटे 100 होता है, परसेंट से 0 से 0 कट गया तो 3/10 एक ही बात है। या ऐसे कर लो 10% मन में 1/10 होता है और 30% इसका 3 गुना है तो ये 3/10 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, और 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 मतलब 1/5। ये सब याद होनी चाहिए वैल्यू, लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। तो देखो 30% बढ़ी, 30% बढ़ी, तो मेरे भाई 10 थी और 10 का 30% यानी 3। मैंने कहा था ये नीचे वाली वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, बेस वैल्यू को। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है।
और ऊपर जो चेंज हुआ है उसको, फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो चेंज को रिप्रेजेंट करती है, ये चेंज को और ये ओरिजिनल वैल्यू को। तो पहले 10 थी, अब 3 बड़ी होगी तो कितनी हो गई होगी 13। 10 से 3 बड़ी तो कितनी हो गई 13 हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, 5 थी, फिर 1 बड़ी, दोनों बार बड़ी रही है, तो 5 से 1 का चेंज हुआ यानी कितनी हो गई 6। तो यहां पर अगर देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे इनिशियल पहले कितनी थी, पहले कितनी थी तो थी ये 50 यूनिट, और फाइनल बाद में कितनी हो गई दोस्तों, बाद में हो गई ये कितनी 13 छिंग 78। बेटा ये जो है ना 10 13 5 6, ये आप यहीं पर समझो तो 0 से 0 कट गया, ये कितना आ रहा है 13/10, 13/10। यहां पर ये देखेंगे 2 छिंग 12 2 पंजे 10, तो ये क्या है 6/5, ये भी क्या है 6/5। तो यही चीज है, इसको यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है। आप देखो 0 से 0 कटा 13/10 और यहां पर 6/5, तो इसी चीज को ही यहां पर लिखा गया है। तो यही इसी का ही ये शॉर्ट तरीका है जो हम ऊपर कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर 50 से 78 हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है 28 बढ़ रही है। 28 अगर 50 से बढ़ रही है, 28 कितने से बढ़ रही है 50 से बढ़ रही है, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी 56। या ऐसे कर लो कितने का चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कितनी बड़ी कहां से बड़ी गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, कहां से बड़ी 50 से बड़ी, कितनी बड़ी 28 बड़ी कहां से 50 से, 50 दूनी 100 28 दूनी 56% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये भी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर। बात समझ में आ रही है सभी के। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जो पहले बताया वो भी और ये भी बताया ये भी ठीक है, ठीक है। अब और देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, धीरे धीरे बाकी आप आगे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अभी जरा देखिए सभी लोग, यहां पर कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले 25% कम किया है, बाद में 5% फिर से कम किया है, उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई, टोटल पूछ रहा है, ओवरऑल चेंज क्या आया। तो ओवरऑल चेंज के लिए मैंने आपको यह बात भी बताई है, z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये बताया मैंने आपको। तो पहले 25% घटाया, फिर 5% घटाया। अब जरा सुनना, घटाया है तो माइनस लेंगे मेरे भाई, घटेगा तो माइनस ही तो लेंगे। 25 घटाया फिर 5 घटाया, दोनों ये कम हो रहे हैं बटे 100। अब ये चीज नहीं लिखते हैं डायरेक्ट आप ना, जैसे 25 कम किया -25, 5 कम किया -5, है ना, कमी के लिए माइनस। अब आपको पता है ये भी कम हो रहा है, ये भी माइनस माइनस, तो यहां प्लस ही रहेगा, यहां पर क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। आप अगर डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाली लाइन तो आप डायरेक्ट लिखा करो, 25 घटाया फिर 5 घटाया, दोनों कम हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस ही आएगा। वरना अगर आप नहीं लिख सकते हो तो पहले ऐसे लिख लो फिर ये वाली लाइन लिख देना। तो माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, और ये हो गया 25 पंजे 125 बटे 100, 125 को 100 से भाग देंगे 1.25, तो ये 30 में से एक गया 29.25 और घटाएंगे तो 28.75 माइनस का परसेंट की कमी, 28.75% की कमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर यहां दिया भी है, बहुत ही बढ़िया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए जरा, कर आप इस तरीके से भी सकते हैं मेरे भाई, 25% मतलब 1/4, 5% मतलब 1/20। तो अगर हम देखें पहले 4 था, 1 कम हुआ होगा, अभी क्या चेंज हुआ है घटाया है तो 1 घटाएंगे, बाद में 20 था फिर 1 कम हुआ, तो देखें यहां पर रेशियो क्या आ रहा है, 20 चौक 80, 19 तियां 57। अच्छा कट रहा हो तो काट दिया करो, इससे कुछ कट रहा हो तो ऐसे काट लिया करो और सरल हो जाता है, ठीक है। यहां भी काटना ही पड़ेगा तो काट लिया करो। तो कितने की कमी आई है दोस्तों, 23 की कमी आई है, 23 की कमी, 23 कम हो रहा है ना। पहले और बाद की बात करें, पहले और बाद वाले में देखें तो पहले कितना था 80 था, बाद में 57 हो गया,
तो 23 की कमी आई। 23 की कमी कहां से आ रही है? 80 से, गुणा 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से भी कर सकते हो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115 बटे 4, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, तब भी यही आएगा, इतने परसेंट की कमी। बात समझ रहे हो? तो ये भी यही एक ही बात है, ठीक है, इससे भी एक ही बात है। कर आप उससे भी सकते हो, पहले 100 था, मान लिया खर्च 25% कम हुआ, फिर 5% कम हुआ, 100 से 100 गया। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 100 से भाग दोगे, ठीक है, फिर आप यहां पर इनका डिफरेंस देखोगे कि इतने की कमी, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। इससे भी जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, पता चल जाएगा कितने की कमी हो रही है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर, आप निकाल के देखोगे। हमें चाहिए जल्दी आंसर, तो हम इन तरीकों का यूज करेंगे। अच्छा, जैसे ये है, एक मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे ऐसे बोला हो, एक शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी है, फिर बाद में 10% फिर से बढ़ी है, तो ओवरऑल चेंज क्या आया? टोटल चेंज कितना आ गया, मतलब कितने परसेंट बढ़ी? तो कैसे निकालेंगे आप बताइए जरा। पहले 20% कम हुई, फिर 10% बढ़ी, तब क्या चेंज आया? 20% बढ़ी, 10% कम हुई, तब क्या चेंज आया? 20% की भी कमी हुई और दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई, तब क्या चेंज आया? तो मेरे भाई तरीका वही है, z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, लेकिन थोड़ा सिंबल का ध्यान रखना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, 20% की वृद्धि, 10 की वृद्धि, तो x प्लस वाई सब बढ़ी रहे, दोनों बढ़ी रहे, तो 20 गुणा 10 बटे 100। तो मेरे भाई ये आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 10 30, 2 एकम 2, 30 और 2 32, तो 32 प्लस का आ रहा है, यानी ओवरऑल चेंज क्या हुआ है? 32% की वृद्धि हुई, ठीक है, 32% की क्या है? वृद्धि हुई है। आगे आगे के करो, फिर मैं आपके आंसर मैच करूं जरा। अब देखो यहां पर 20 की वृद्धि, 10 की कमी, 20 की वृद्धि, 10 की कमी, यही तो था, यही तो था, 20 की वृद्धि 10 की कमी। तो मैंने अभी लिख दिया, लेकिन यार इसको ना डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। 20 की वृद्धि 10 की कमी, कमी के लिए माइनस, अब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो प्लस माइनस यहां क्या आएगा? माइनस आएगा। इसमें भी देख लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 माइनस का और 2 एकम 2, 10 माइनस 12, 20 माइनस 12, 8% की वृद्धि, प्लस का आएगा तो वृद्धि ही होगी, प्लस का आ रहा है यानी 8% अभी भी बढ़ रही है, ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, 20 की कमी 10 की वृद्धि थी यार, एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने। 20 की कमी और 10 की वृद्धि, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये था, ये था 20 की कमी 10 की वृद्धि, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, ठीक है, ये था। तो 22 माइनस 10 माइनस 12, यानी 12% की कमी, ये है, हाँ ठीक है। 20 की वृद्धि 10 की कमी, डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूं, अब आप अपना चेक कीजिएगा आंसर। तो ये आएगा 20 माइनस 12, 8 की वृद्धि, प्लस का आएगा तो बढ़ रहा है, प्लस का आएगा तो बढ़ रहा है, माइनस 20, 20 की कमी 10 की कमी, कमी हो रही है तो माइनस ही रहेगा यहां पर, सॉरी यहां भी माइनस यहां माइनस, दोनों घटेंगे तो ये प्लस का होगा, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस का 30 प्लस का 2 माइनस 28, यानी 28% की कमी। तो अभी आप अपने आंसर मिलाइए सभी लोग।
अभी आप अपने आंसर मिलाइए सभी लोग और मुझे बताइए सबको समझ में आ गई चीजें। अब तो गलती नहीं करोगे आप लोग। अब तो गलती नहीं करोगे, अब तो गलत नहीं होगा किसी का। देखो, और किसी का अगर गलत हुआ है तो देखो कहां पर गलती की है आपने। चले यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8% और 12% बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिएगा सभी लोग मेरे भाई। यहां पर भी आप किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, परसेंटेज चेंज इन एरिया, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप इसी का यूज कर सकते हैं फॉर्मूले का। कोई भी फिगर हो, अगर लिखा हो परसेंटेज चेंज इन एरिया, सेकंड नंबर वाला फिर से रिपीट कर दो। आओ जरा, 20 की कमी 10 की वृद्धि। देखो 20 की कमी 10 की वृद्धि, हमारा क्या था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बस कमी के लिए क्या लेना है बच्चों, माइनस, कमी के लिए माइनस। 20 की कमी 10 की वृद्धि, 20 की कमी 10 की वृद्धि, यही तो है, बोलो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, -20 प्लस 10, और ये 2 एकम 2, माइनस का 2 आएगा तो ये 20 और 2 माइनस का 22 प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है -12, 12% की कमी आएगी। ये थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आप प्रैक्टिस करो एक बार, अभी तो आप सीखो, घर पे यार खुद भी करके देखा करो। ये नहीं बस मैंने पढ़ा दिया, मैथ्स देखने से नहीं आती है, करने से आती है। जब तक आप खुद नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा, कितना भी मैं करवा दूं, जब तक आप खुद नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखिए जरा, यहां पर 8% और 12% बढ़ाए गए। 8%, ये दोनों बढ़ ही रहे, x की जगह भी 8, y की जगह 12, दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस में ही लेंगे सब। 18, 8 और 12 20, 12 अट्ठे 96, और 96 को 100 से भाग देंगे तो 0.96, 20 में से 0.96 जाएगा तो यही तो आएगा 19.04 प्लस का, तो कितने की वृद्धि हुई, 19.04, 19 अरे क्या घटा क्यों दिया मैंने, कहां दिमाग चला गया मेरा। 20.96% की वृद्धि, प्लस का है ना, मैंने माइनस क्यों कर दिया था। सी ऑप्शन आंसर है, सबका ही सही होगा जहां तक है। काफी लोगों ने दिया है सही आंसर, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने दिया है आंसर सही। अच्छा, कई लोग ना यहां पर एक गलती करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार काट दिया, अब ये 12 दूनी 24 को 25 से भाग दोगे। मेरे भाई जब नीचे 100 हुआ करे ना, कोशिश किया करो कि आप ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाए करो। 12 अट्ठे 96 और नीचे 100 है तो 2 के बाद दशमलव, ठीक है। अरे नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। चलो ध्यान से देखो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेरे भाई आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, पहले था वो 8% और 12% बढ़ाएगा। 8% को यहां पर आप लिख सकते हैं कितना, 2/25, क्योंकि 4% 1/25 होता है तो दुगना है उसका। 12% 4% का 3 गुना, 3/25। तो अगर हम बात करें किसकी, इसके बेस की और इसके हाइट की, तो अगर हम बात करें पहले इसका क्या बोल रहा है, इसके आधार और ऊंचाई में बेस की बात करें तो बेस पहले कितना था, बेस पहले 25 था, बाद में कितना हो गया 27। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई पहले थी कितनी 25, 3 की वृद्धि हो गई तो 28।
अब एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है 1/2 बी इंटू एच, 1/2 बी इंटू एच। यहां भी देखें बाद में कितना हो जाएगा, तो पहले इतना था, बाद में कितना हो जाएगा एरिया, पहले इतना बाद में कितना हो जाएगा, बाद में हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। तो पहले और बाद वाले में देखें क्या चेंज आया, अगर इनको हम रेशियो में लेते हैं तो 1/2 तो कॉमन है, दोनों में कट जाएगा, है ना, 1/2 से 1/2, तो ये कितना है 25 25 625, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 25 625, और ये 27 गुणा 28 हो जाएगा आपका कितना, 27 और 28 की मल्टीप्लाई, 7 अट्ठे 56, 5 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 30 5 35, हाथ से लगा 3, 2 दूनी 4 3, 756, तो ये कितना हो जाएगा 756। तो क्या चेंज आया, कितना बढ़ गया, 756 हो गया 625 से, तो यहाँ पर ये 131 बढ़ गया 625 से, कितना इंक्रीज हो गया 131 बढ़ गया 625 से, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो यहाँ पर 131 बढ़ गया 625 से गुणा 100, तो आप निकालेंगे ऐसे तब भी वही आएगा 25 25 625, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 4 एकम 4, 13 चौका 52 बटे 25, तो कितना आ रहा है आप देखेंगे 25 दूनी 50, 4 छोटा है 0 बढ़ाओगे पॉइंट लगाओगे 25, यही आएगा चेंज, ठीक है, तब भी आपका आंसर 20.96 ही आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, इसलिए आप यहां पर जब वैल्यू इस तरीके से दे रखी हो ना इंटीजर्स में, तो ये तरीका ही यूज करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये तरीका तो फिर आपका लेंथी हो रहा है। बात समझ में आ रही है सभी के। अब यहां पर देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 20% कम की गई, तो इस प्रकार उसके एरिया में क्या चेंज आया। जरा बनाओ सब लोग, आंसर बताओ कितना आंसर आएगा। डाउटनेस क्वेश्चन कैसे पूछें, डाउट वाले क्वेश्चन कैसे पूछें, डाउटनेस क्या होता है मेरे भाई। यहां पर आपका एक ऑप्शन होता है मेरे भाई, उस ऑप्शन में आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन में डायरेक्ट डाल दो आप उसको, कोई भी सब्जेक्ट का हो। बताइए, सब कुछ है, अवेलेबल है वहां पर, आपका हेल्प सेंटर है, वहां से आप पूछ सकते हैं। देखिए जरा सभी लोग, एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाई गई। देखो अब आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे करोगे z बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, तो आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करके दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए लंबाई 37.5% बढ़ाई गई, 37.5 का मतलब ये यहां पर इसको 75/2 भी बोल सकते हो, आ तो जाएगा आंसर कितनी 75/2। चौड़ाई 20% कम की गई है तो माइनस, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो यहां माइनस आएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 75/2 बढ़ रहा है 20 घट रहा है तो प्लस माइनस यहां माइनस आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर किसी को, 2 से ये कट गया यहां पर, तो ये आ गया आपका 0 से, इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ गया यहां पर 37.5 माइनस 20 17.5, और ये आएगा 75/10 इतना, तो ये आएगा आपका 10% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस का आ रहा है, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई 10% की। तो एक तो तरीका ये हो गया, कर सकते हो आप इस तरीके से, वरना आपको पता है 37.5% को 1/8 बोलते हैं। ध्यान से सुनिए अब इस तरीके से कैसे करेंगे। तो लंबाई की बात करें, लंबाई पहले थी 8, अब बाद में एक बड़ी होगी तो बाद में कितना चेंज आया, 8 से 1 का चेंज आया और वो बड़ी है। तो पहले अगर लंबाई 8 थी तो बाद में कितनी हो गई, 1 बढ़ के 9 हो गई,
और चौड़ाई 20% कम हो गई। 20% मतलब 1/5, मतलब चौड़ाई अगर पहले 5 थी, अब एक कम हो गई, यानी कितनी रह गई? 4। तो एक कम हो गई, क्या चेंज आया? एक कम हो गई, 4 रह गई। तो अब एरिया क्या होता है? L इंटू बी तो होता है। तो यहां पर 8 पंजे 40 और 9 चौक 36। तो मेरे भाई 4 की कमी आई है 40 से। कितने परसेंट की कमी आई? 4 कम हो गया, पहले था 40, बाद में हो गया 36 एरिया। 4 की कमी 40 से, तो कितने परसेंट की कमी आई? तो यहां पर आप देखेंगे 1/10 मतलब 10% की उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की यहां पर गलत कर लिया ना हमने। यहां पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8 से 1 बढ़ के कितना? ओहो, क्या गलती करी बताओ? 75 भाई, 12.5% थोड़ी ना है। 12.5% 1/8 होता है। ये 12.5% का 3 गुना, ये 3/8 होगा। 37.5% मतलब 3/8। 12.5% होता है कितना? 1/8। 12.5% 1/8, ये कितना है आपका? 37.5%। 37.5% इसका 3 गुना होता है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये 3/8 होता है। 3/8, 3/8 मतलब 8 से 3 बड़ा है, तभी तो मैं कहूं ये कमी क्यों आ रहा है, जबकि आंसर क्या है? 10% की वृद्धि। ये कमी आ रहा था। तो 8 से 3 बढ़ के कितना हो गया? 8 से 3 बढ़ के, पहले थी 8, बाद में कितनी हो गई मेरे भाई? लंबाई 8 थी तो 3 बढ़ के 11, और चौड़ाई कितनी? 20% कम, 5 से कितनी हो गई? 4। ये आएगा 8 पंजे 40 और बाद में 44। अभी ठीक है। 4 की वृद्धि, एरिया तो बढ़ रहा है ना, कम क्यों हो रहा है? 4 बढ़ रहा है कहां से? 40 से। 4/40 गुणा 100, तो ये आएगा आपका आंसर 1/10, 10% की वृद्धि। है ना? आ तो 10 ही रहा है, लेकिन बढ़ना चाहिए था ना, 40 से ज्यादा होना चाहिए था। 36 आ रहा था, कम हो रहा था, इसका मतलब हमने कहीं गलती की थी, वो गलती हो गई थी। तो क्या आएगा? 10% की वृद्धि। समझ में आपके आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर देखिएगा सभी बच्चे। देखिएगा यहां पर सभी बच्चे। यहां कह रहा है एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ाई गई, परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा? पहले तो एक बात मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। परसेंटेज चेंज इन साइड पेरीमीटर और डायगोनल सेम रहता है। ठीक है? परसेंटेज चेंजेज पेरीमीटर, साइड एंड डायगोनल ऑलवेज सेम रहता है। यहां पर जो चेंज भुजा में हुआ है वही पेरीमीटर में होगा, और वही उसके दोस्तों विकर्ण में होगा, वही उसके विकर्ण में होगा। तो परसेंटेज चेंज इन साइड, पेरीमीटर और डायमीटर तीनों सेम रहते हैं। भुजा में प्रतिशत परिवर्तन जितना हुआ है उतना ही परिमाप में होता है, उतना ही आपका विकर्ण में होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा कितना? 50% बढ़ाई गई है तो परिमाप भी 50% ही बढ़ेगा। क्यों होता है? इसमें ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है? ये बात ध्यान रखना कि अगर भुजा 50% बड़ी है तो परिमाप भी 50% बढ़ेगा, और डायमीटर यानी विकर्ण भी 50% बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन समझ लो। इसका रीजन समझ लो सभी बच्चे, सारे बच्चे इसका रीजन समझ लो। यहां पर अगर बात करें, भुजा 50% बढ़ाएगी, 50% मतलब 1/2, यानी भुजा पहले 2 थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 3। परिमाप कितना होता है? पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4a तो होता है। तो अगर पहले भुजा थी, अब परिमाप कितना हो जाएगा? इतना। और बाद में भुजा अगर 3 हो गई तो परिमाप कितना हो जाएगा? इतना। तो परिमाप में क्या चेंज आया? 4 से 4 काट दो, 2 से 3। भुजा का भी अनुपात 2:3 था, और परिमाप का भी अनुपात 2:3 है ना? भुजा का भी अनुपात 2:3 था,
यहां भी परिमाप का भी अनुपात सेम है, तो रेशियो भी सेम रहता है, रेशियो भी सेम रहता है, और रेशियो सेम रहेगा तो परसेंटेज चेंज भी सेम ही रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे 2 से 3, 1 बढ़ रहा है 2 से, यानी 50% की वृद्धि। ठीक है, तो यहां भी आप देखेंगे कितना आएगा, 50% का इंक्रीमेंट ही हो रहा है, 50% ही बढ़ रहा है। तो यहां भी 1 बढ़ रहा है 2 से, यहां भी 1 बढ़ रहा है 2 से, 50% का इंक्रीमेंट, तो रेशियो भी सेम रहता है। जैसे अगर कह दे आपसे 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, तो परिमाप का भी अनुपात 2:3 ही होगा, ध्यान रखिएगा। डायगोनल की बात हो रही है बच्चे, डायगोनल, डायमीटर थोड़ी ना होता है वर्ग में, डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल की बात हो रही है, विकर्ण, ये परिमाप, और यहां पर ये भुजा। ठीक है, वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, ये तो तुम्हें सब पता होगा, नहीं पता तो मैं यहां पर बना देता हूं। स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, इसकी बात हो रही है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कहता है एक स्क्वायर की साइड इतने % बढ़ाई गई, उसका डायमीटर कितना, डायमीटर कह रहा हूं, उसका विकर्ण कितना बढ़ जाएगा, उसका विकर्ण कितना बढ़ जाएगा, डायगोनल कितना बढ़ जाएगा, तो उसका विकर्ण बढ़ जाएगा आपका कितना, 50%, पेरीमीटर भी 50%। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, यही होगा सी, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर कह रहा है एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 50% बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा, मेरे मुंह से डायमीटर निकल गया था, ओके, डायगोनल है वो। यहां पर कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 50% बढ़ाया गया, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा। देखो परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया आप निकालना चाहते हैं तो आप वही x + y + xy/100 ही लगाएंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो यही लगाएंगे आप, है ना, यही लगाएंगे। अब सर यहां पर तो एक ही वैल्यू है 50%, तो आप x की जगह भी 50 लिख दो, y की जगह भी 50 लिख दो, दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस में रहेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, x की जगह भी 50 लिख दो, y की जगह भी 50 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 50 50 100 और 5 5 5 पंजे 25, यानी 125% की वृद्धि, 125% का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा, बी। बाकी इस क्वेश्चन को आपको मैं एक तरीका और है उससे भी बता देता हूं, जो रेशियो मेथड है उससे कैसे करेंगे मेरे भाई। 50% पेरीमीटर बड़ा है तो भुजा भी कितनी बढ़ेगी, बोलो, 50% ही बढ़ेगी, साइड भी 50% बढ़ेगी, यानी 1/2। इतनी बात तो आपको अभी पीछे समझाई थी मैंने, साइड भी कितनी बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी, है ना। तो भुजा पहले थी कितनी, 2, बाद में कितनी हो गई, 3। पहले अगर 2 थी तो बाद में कितनी हो रही है, 3, बाद में कितनी हो रही है, 3। अगर बात करते हैं वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया क्या होता है मेरे भाई, वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो अगर भुजा 2 थी तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 भाग में, बाद में 3 हो गई तो एरिया कितना होगा, 9 भाग में। तो 4 से 9 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 5। 5 बढ़ रहा है कहां से, 4 से, 5 बढ़ रहा है 4 से, तो 5/4 यानी 125% की वृद्धि। बात समझ में आ गई होगी आपके, बात समझ में आई सभी के, 125, 5 बढ़ रहा है 4 से, ठीक है, तो 125% की वृद्धि। तो यहां पर x और y दोनों की जगह 50 क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम रहती है, लंबाई और चौड़ाई सेम रहती है, तो प्रत्येक भुजा 50% बड़ी होगी, लंबाई भी 50%, चौड़ाई भी, है ना, इसलिए यहां पर दोनों जगह सेम वैल्यू लिख दी है। एक ही वैल्यू दी हो और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा हो तो सेम वैल्यू को 2 बार रिपीट कर दिया करो। 3 कैसे आया, कौन सा, ये देखो बेटा, भुजा कितनी थी पहले, 2 थी, एक बड़ी है, क्या चेंज हुआ है,
2 का 50%, 50% कितना होता है? आधा। यानी ऊपर जो होता है वो चेंज ही होता है। कल की 2 क्लासेस में मैंने लास्ट की 2 क्लासेस में अच्छे से समझाया है। तो 2 से 1 बढ़ा है तो 2 से 1 बढ़ा है तो 3, अगर कम होता तो 2 से 1 कम कर देते। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी तो यही किया था हमने। मेरे भाई सूरज, देखो हर चीज आसान नहीं होती है ना। मैं आपको हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके बता रहा हूं, है ना। हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके बता रहा हूं। हर चीज आसान नहीं होती, कुछ चीजें, अब आपको हर चीज आसान लगने लगेगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है बैच लेने का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको 2-2 चीजें बता रहा हूं सिंपल से। अगर यहां पर आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा सकते हो, वरना ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, है ना, तभी आपका आंसर आएगा। आओ ध्यान से देखो सभी लोग। दिक्कत हो रही क्या आज आप लोगों को? चीजें कम समझ में आ रही हैं? एक बार बाकी लोग भी बताएं मुझे, कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? और भी लोग बताएं, समझ में नहीं आ रहा यार? ऐसा तो नहीं है कि आज इतना, मतलब सिंपल ही चीजें हैं ये। हो सकता है आपको अगर ये इसके एरिया के बारे में या वॉल्यूम के बारे में फॉर्मूले ना आते हो तो दिक्कत होने का समझ भी सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई दिक्कत होगी ना। तो उसके लिए तो आप फिर वो डायरेक्ट लगाओ ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स पाई अपॉन 100। परसेंटेज चेंज निकालना है, कोई हमें फॉर्मूला थोड़ी ना निकालना है, कोई नहीं। आप इसको देखो, मैं वही चीज कह रहा हूं, हर दिन सेम चीजें नहीं होती ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो जो चीजें, जो रास्ते नए होते हैं उन पर अगर आप बार बार नहीं चलोगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगे, है ना। आप उन पर बार बार चलोगे, बाद में अभी क्लास ले लो, क्लास के बाद में दोबारा लोगे तो फिर अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे परेशान मत हुआ करो। बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर तो कहानी गलत खराब हो जाएगी। आओ जरा ध्यान से देखो। प्रणाम भाई प्रणाम। देखो, एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस। वृत्त की परिधि 25% बढ़ाएगी, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो हमें ना पता परिधि क्या है, कुछ हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब है क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। तो आप डायरेक्ट x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा दो, कुछ नहीं करो। क्या दिया है? बस ये दिया है क्षेत्रफल में क्या चेंज आए, तो ये लगा दो। तो 25 25 50, 25 25 625 बटे 100, 6.25। तो 50 और 6.25 56.25% प्लस का आ रहा है, यानी परसेंटेज की वृद्धि। प्लस का आएगा तो वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। तो बी आंसर हो जाएगा, सरल ही है। तो ये तो आपने कर लिया, ऐसे सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको हो नहीं रही होगी। 25। अब देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस सेम रहता है। त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन, व्यास में प्रतिशत परिवर्तन, परिधि में प्रतिशत परिवर्तन सेम रहता है। अगर कहता वृत्त की त्रिज्या इतने % बढ़ाई गई तो उसकी परिधि कितनी बढ़ेगी, सरकमफ्रेंस कितनी बढ़ेगी, वो भी 25% बढ़ेगी। उसका डायमीटर कितना बढ़ेगा, वो भी 25% बढ़ेगा। रेशियो भी, परसेंटेज चेंज एंड रेशियो दोनों सेम रहता है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, रेडियस का रेशियो। उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, वो भी 2:3 ही होगा। उनके डायमीटर का रेशियो क्या होगा, वो भी 2:3 होगा। परसेंटेज चेंज एंड रेशियो सेम रहता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर परिधि सरकमफ्रेंस 25% बड़ी है, तो यहां पर रेडियस भी 25% बड़ी होगी, रेडियस में भी 25% की वृद्धि हुई होगी। तो रेडियस में 25% की वृद्धि हुई होगी, 25% मतलब 1/4, मतलब रेडियस पहले 4 थी,
बाद में एक बढ़ के 5 हो गई है। पहले 4 थी, पहले कितनी थी 4, पहले वाली 4 थी। और चेंज क्या आया है दोस्तों, चेंज आया है 1 का, और 1 क्या हुई है बड़ी, तो बाद में कितनी हो गई 4 से 5। और रेडियस ये थी, तो एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर ही ले लो, केवल पाई से तो पाई कट जाएगा ना। अरे पाई आर स्क्वायर रेशियो में लिखोगे तो कट जाएगा। तो 16 से कितना हो रहा है 25 हो रहा है एरिया। कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है। 9 कहां से बढ़ रहा है 16 से। 9 कहां से बढ़ रहा है 16 से। पहले कितना था, तो ये आ गया आपका कितना, ये ऐसे कर लो, इस तरीके से डायरेक्ट कर लो। 1/16 कितना होता है दोस्तों 6.25%। तो 9/16 कितना होगा, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 निमा 225 और 9 6 54 और 2 56। तो ये आ गया इतना परसेंट की वृद्धि। वरना सॉल्व कर लो, 4 से काट के सॉल्व कर लो तब भी यही है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है कैसे तुम अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं हम यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब तो वो तो समझ में आपके आ ही गए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पता है और क्यों है, क्योंकि जब इसमें एरिया भी यूज हो रहा है, मेंसुरेशन भी और परसेंटेज भी, और जिस चैप्टर में दोनों 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये चैप्टर आप मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे, ये चीजें मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे, है ना। एरिया चैप्टर जो आएगा वहां भी पढ़ते हैं आप ये चीजें। तो जो भी क्वेश्चन 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है, 2 चैप्टर्स में आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए अब यहां पर बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, आयतन में क्या चेंज आएगा, आयतन में क्या चेंज आएगा। देखिए वॉल्यूम 3D और एरिया 2D। ठीक है, जब हम एरिया की बात करते हैं तो किसी भी फिगर के केवल 2 डायमेंशंस द्वारा कवर किया गया एरिया, कवर किया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और किसी भी फिगर के 3 डायमेंशंस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ये बात तो आपको पता है। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला जो है x+y+xy/100, ये 2D फिगर के लिए तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, बात समझ में आ रही होगी। लेकिन 3 में कैसे लगेगा, तो अगर आप उस फॉर्मूले, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं, फिर मैं जो भी अच्छा होगा उससे बताऊंगा। जैसे लंबाई 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, तीनों बढ़ी रही है, ऊंचाई 10% कम हो रही है, ये कम हो रही है। तो अगर आप वो x+y+xy/100 से निकालना चाहते हो, तो आप पहले इन दोनों का निकालेंगे सक्सेसिव, इन दोनों का सक्सेसिव निकालो। x+y+xy/100 तो ये आएगा 21%, 21 आएगा, कितना आएगा सॉरी 32% आएगा, 32%। निकाल के देखो आप मन में देखो निकाल के, x+y दोनों बढ़ी रहे प्लस xy/100। तो मेरे भाई ये कितना आ गया, 10 और 20 30 और 2 एकम 2, 30 2 32% की वृद्धि। ये चीज समझ में आ गई आपकी, कैसे आया, मैंने लिख देता हूं वरना आधों के ऊपर से जाएगी चीज। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकाला हमने, तो ये आया कितना 32%, प्लस का ही आ रहा है, प्लस का ही। अब इसका और इसका निकाल लो, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो x प्लस वाई प्लस xy/100, लेकिन तो 32 बढ़ रहा है 10 घट रहा है, कमी के लिए माइनस लेते हैं, एक बढ़ता है एक घटता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, याद करो। ठीक है, अभी बता देते हैं, कमी आएगी वृद्धि आएगी वो चेक कर लेते हैं। यहां पर एरिया में क्या चेंज आएगा, ओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो ये आ गया 22, 0 से 0 कट गया 3.2। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 22 में से 3 जाएगा तो 19, 19 में से 0.2 और जाएगा तो 18.8% की वृद्धि, 18.8% की क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 18, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा तीनों कम की गई हैं। हे भगवान, हमने क्या कर दिया, दोनों बढ़ा दी, एक कम कर दी, है ना। 10%, 20% और 10%, तीनों की ही कमी हो रही है। अगर इस तरीके से होता, ये 10%, 20% बढ़ाई गई और ये 10% कम की गई तो आंसर 18.8 आता। अब यहां पर तीनों ही कम हो रही है, 10% भी कम हो रही है, यहाँ ये 20% भी कमी हो रही है और ये 10%, तीनों ही कम हो रही हैं। तो इन दोनों का सक्सेसिव कितना होगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 30, और 30 में से 2 गया, ये आ जाएगा कितना, 30 माइनस का 30 और प्लस का 2, माइनस का 28। अब इसका और इसका निकाल लो, माइनस का 28 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 38 और ये प्लस का 2.8, ठीक है। तो ये आएगा आंसर आपका कितना, माइनस का 38 प्लस का 2.8, तो यहां पर आ जाएगा ये आपका 38 में से 2 गया 36, 0.8 और घटा दो तो 35.2 माइनस 35.2% की कमी। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, 35.2% की कमी, ठीक है, 35.2% की कमी आ जाएगी, डी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, डी आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिएगा सभी लोग, डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो आपने इस तरीके से कर लिया, मैंने क्या कहा, अब यहां पर रेशियो मेथड अगर हम लगाएं मेरे भाई, रेशियो मेथड लगाएं तो लंबाई भी 10% कम की गई है, 1/10 कमी की गई है, ये माइनस में होगा, है ना, और चौड़ाई 20% कम की गई है, ये भी कम की गई है, रेशियो मेथड से मैं बता रहा हूं आपको, यानी 1/5, और ऊंचाई भी 10% कम की गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई 10 से 1 कम होकर 9 रह जाएगी, चौड़ाई की बात करें तो 5 से 1 कम होकर 4 रह जाएगी, ऊंचाई की बात करें 10 से 1 कम होकर 9 रह जाएगी, तीनों में कमी की गई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन क्या होता है, LBH। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आयतन कितना हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा कितना, 500, LBH करेंगे तो 500, और यहां पर कितना आएगा, 981 गुणा 4, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 8 चौक 32, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कितने की कमी आ गई, आयतन में क्या हो रहा है, कमी तो आ रही है, 6 और 7, 176 की कमी आ रही है, कहां से, 500 से, 176 की कमी आ रही है कहां से, 500 से। तो कितने परसेंट की कमी आएगी दोस्तों, 5 तिया 15, कितना बचा, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 35.2% की कमी। देखो 500 से 324 रह रहा है, तो कितना कम हो रहा है, 176 कम हो रहा है वॉल्यूम। तो कहां से कम हो रहा है, 500 से। तो परसेंटेज चेंज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी बात, जो मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वैल्यू जो सबसे पहले मैंने आज आपको बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम जो है, हम इसका कितना मान लें, 100 मान लें, इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लें, 100 मान लें। तो लंबाई कितनी कम हुई है, 10%, तो 10% लंबाई कम हुई है यानी 90/100, और चौड़ाई कितनी कम हुई है, 20% यानी 80/100, और ऊंचाई कितनी कम हुई है, 10% यानी 90/100। तो अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, अंत में आयतन कितना हो जाएगा, अंत में आयतन हो जाएगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 9 81 गुणा 8,
तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, एक के बाद पॉइंट, नीचे 10 है ना, तो 100 से घटकर इतना रह गया, यानी 100 से कितना रह गया घटकर 64.8। तो कमी आई, कितने की कमी आई? 35.2% की कमी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। यहां पर हमने जो आपको अभी बात बताई थी दोस्तों कि इनिशियल वॉल्यूम पर चेंज निकाल लेते हैं, इनिशियल वैल्यू पर चेंज कैसे निकालते हैं? बढ़ेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, घटेगा तो माइनस, और जो भी परसेंटेज वैल्यू है इस तरीके से, ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना, इस तरीके से। और इस कितना फाइनल वैल्यू आप इस तरीके से इनिशियल 100 मान के निकाल लिया करो, फिर चेंज देख लिया करो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर आप यूज कर सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो यहां पर ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू वाला, ठीक है। प्रारंभिक आयतन 100 मान लो, बाद वाला निकाल लो, प्रारंभिक आयतन 100 मान के बाद वाला निकाल लिया, और क्या चेंज आया है? 100 से कम हुआ है तो कमी होगी, बढ़ा है 100 से, डिफरेंस ही लेते हैं, अंतर ही लेते हैं, 100 से कम हुआ है तो कमी हुई, 100 से बढ़ा है तो बढ़ गई। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ाई गई और ऊंचाई 37.5% कम की गई, इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ाई गई और ऊंचाई 37.5% कम की गई, तो इसके आयतन में कितना चेंज आएगा? ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 40% का मतलब हो गया 2/5, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5, 37.5% 3/8 होता है, ये कम किया गया है, ये बढ़ाया गया है। बेलन का आयतन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच, ये बात आपको पता है। तो बेलन की रेडियस 5 से कितनी की गई? 2 बढ़ाकर 7, रेडियस बढ़ाई गई है। और अगर बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई 8 से 3 कम हो रही है, यानी 5 हो रही है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई तो कांस्टेंट है, चेंज किस में आएगा? आर स्क्वायर एच, यानी 5 का स्क्वायर गुणा 8, तो ये कितना आ जाएगा? देखो अगर पाई भी लिख दूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से तो पाई कट जाएगा ना जब रेशियो लोगे, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लिया करो, आर स्क्वायर एच, 55 25 अट्ठे 200, और ये 7 सत्ते 49, 49 पंजे 5 निम 45, 5 चौक 20 4 24, तो 200 से कितना हो गया? 45 हो गया, 245। तो 200 से 245 हो गया, कितना बढ़ गया? 45 बढ़ रहा है 200 पर, 45 बढ़ रहा है 200 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 45 का आधा 22.5, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप मन में सोच सकते हो कि अगर 45 बढ़ रहा है 200 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 45 का आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 22.5% की वृद्धि। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सिंपल ही है, रेशियो मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर सर ये वाला तरीका लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आ रहा है ना 37.5%, अगर आप इस तरीके से करोगे तो 100 + 37.5 दिक्कत होगी आपको, लेकिन फिर भी आप एक और यहाँ पर इसको आसान करने के लिए इस तरीके से कर सकते हो। समझिएगा सभी लोग, ध्यान से देखना, अगर आपको 100 मान के ही करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन, इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लो? प्रारंभिक आयतन 100 मान लो मेरे भाई, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 100, प्रारंभ में आयतन कितना था? 100, त्रिज्या 40% बढ़ाई गई, तो 5 से 2 बढ़ी तो कितनी होगी? 7/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 5 से 2 बढ़ेगी तो 7/5, 7/5 फिर से 2 बार रेडियस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस पर 2 बार चेंज आएगा और हाइट पर 1 बार, तो रेडियस पर 2 बार इफेक्ट डालना है, ठीक है। आप वैसे भी लिखते 40% बढ़ाते इस तरीके से 140/100,
तब भी तो 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 7/5, तो तब भी तो यही रहता ना। तो हम इस तरीके से भी, जैसे अब यहां पर ऊंचाई क्या किया गया है, ऊंचाई 37.5% कम की गई है, यानी मेरे भाई 8 से 3 कम हो रही है, यानी कितना हो रही है, 5/8 हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 सत्ते 49, 49 गुणा 5, 5 निम 45, और 5 चौक 20, और 4 24, तो ये आ गया आपका कितना, 7 सत्ते 49 गुणा 5 निम 45, 5 चौक 20, और 4 24/2। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 122.5। ठीक है, तो 100 से कितना हो रहा है, 122.5 हो रहा है, यानी 22.5% की वृद्धि हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, तो अंत में वॉल्यूम कितना आ रहा है, अंत में आयतन कितना आ रहा है, अंत में आयतन आ रहा है इतना। तो क्या चेंज हो रहा है, तो आप कर ऐसे भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 22.5% की वृद्धि। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। चलिए, एक ही बात है दोनों। अब जैसे यहां पर बोला गया है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, तो डायमीटर 20% बढ़ा है, तो रेडियस कितना बढ़ेगी, अभी मैंने आपको बताई थी ये बात, रेडियस भी 20% ही बढ़ेगी। लेकिन उसने पूछा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। अब देखो, क्षेत्रफल में चेंज के लिए पूछा है, तो क्षेत्रफल में चेंज के लिए आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा दो, सीधे सीधे, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। क्षेत्रफल में चेंज पूछा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 20 20 40 4 44% की वृद्धि, आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर क्षेत्रफल में ना देकर आयतन में चेंज पूछा होता, इसी क्वेश्चन में यहां पर ऐसे बोल देता आयतन में क्या चेंज होगा, जैसे ये क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा सभी लोग, एक गोले का डायमीटर 10% कम हो रहा है, तो उसके आयतन में क्या चेंज होगा, तो डायमीटर 10% कम हो रहा है तो रेडियस भी 10% कम होगी मेरे भाई, रेडियस भी 10% कम होगी। तो आयतन में हमें 3 बार ही चेंज करना है। आयतन में जैसे यहां भी आप देखोगे 2 वैल्यू दे रखी थी, रेडियस और हाइट, तो हमने रेडियस पर 2 बार इफेक्ट डाला, हाइट पर 1 बार। तो यहां पर आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस पर ही 3 बार इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस पर ही 3 बार। तो प्रारंभिक आयतन अगर 100 है तो 10% की कमी, 10% मतलब 1/10, यानी 10 से 1 कम होगी, यानी कितना, 9/10, 9/10, 9/10, या 90/100, 90/100, 90/100, रेडियस पर ही 3 बार इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया कितना, 9 का घन 729 और बटे 10 इतना। तो यानी आयतन में क्या चेंज आया, 27.1% की कमी। 100 से इतना रह गया ना, 100 से इतना रह गया, तो अंतर क्या आया, 27.1% की कमी। क्या आएगा, 27.1% की कमी। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 27.1% की कमी। अंजलि ने एक बात पूछी कि 40, बेटा वो अपने घर गए हैं, उनकी कुछ फैमिली इशू थे तो वो अपने घर चले गए हैं अभी, जहां के वो थे। हाँ, वैसे कर सकते हो मेरे भाई, यहां पर दिक्कत पता है क्या है, यहां पर ये 37.5 को 75/2, तो तुम अगर ऐसे करते भी कि 40% त्रिज्या बढ़ाई गई, मैं तुम्हारी बात समझ गया तुम क्या कह रहे हो, तो रेडियस पर 2 बार इफेक्ट डालते, और ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई, 37.5%, तो फिर या तो ऐसे करना पड़ता आपको, 100 प्लस 37.5/100, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आ जाती। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा यही 7/5, 7/5 और 5/8, यही आएगा। आप इसको करके देखोगे तो कमी की गई है ना, हाँ कमी की गई है, तो 100 माइनस 37.5 करते, 100 माइनस 37.5
बटे 100 कमी की गई है। तो भाई कैलकुलेशन टफ हो जाती है ना, काटोगे तो आएगा वही 5/8। तो ये डायरेक्ट आपका, इससे टाइम बच जाता है, जो मैंने आपको तरीका बताया। हो तो वैसे भी जाएगा लेकिन उससे टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। अब देखिए सभी साथी, अब आगे के इस तरीके के ही क्वेश्चन है, ये भी कोई अलग नहीं है, पूरा चैप्टर ही इसी पर आधारित है। कस्बे की जनसंख्या 5% घटी, फिर 8% बढ़ी, फिर 10% फिर से कम हुई। 3 साल बाद 5 लाख थी, तो वर्तमान में कितनी है? देखिए 3 साल बाद 5 लाख थी तो अभी कितनी है? यदि 3 वर्ष पहले जो है जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख। देखिए 5 लाख थी, पहले वाली दे रखी है, 3 साल पहले, यानी इनिशियल वैल्यू दे रखी है। पहले कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख थी तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है 5 लाख। क्या है? 5% कम हुई। तो देखो कर ऐसे भी सकते हो, 5% कम हुई पहले, फिर 8% बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष 10% फिर से कम हुई। कर तो आप इस तरीके से भी सकते हो, है ना। तो अब कितनी है? बाद में कितनी हो गई? चेंज होकर कितनी हो गई? वर्तमान में कितनी है? ठीक है, तो पहले वाली दे रखी है, बाद वाली पूछ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है पहले वाली दे रखी है, बाद वाली पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे मत रटना कि वर्तमान वाली दे रखी है तो समझ लो बाद वाली पूछ रहा है। कभी कभी कह देगा वर्तमान में इतनी है और इस दर से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो वहां पर वर्तमान को इनिशियल कंसीडर करेंगे और फाइनल निकालेंगे। यहां पर क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कौन सी दे रखी है, कौन सी पूछी है। तो पहले की दे रखी है और बाद वाली पूछी है। ठीक है, पहले की दे रखी है और बाद वाली पूछी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 6 जीरो से 5 जीरो तो ये हो गए, 1 जीरो ये हो गया, तो ये आ गया आपका कितना? 5 गुणा 95, 108 और 9। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? अब यहां पर हम डिजिट सम मेथड यूज कर लें जरा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो टाइम लग जाएगा। 9 है, 9 का मतलब 0 होता है और 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो यहां पर इसका तो 4 आ रहा है, इसका देखेंगे 5 4 9, 3 आ रहा है इसका। इसका डीएस कितना आ रहा है? 4। अब जो नए बच्चे होंगे उनको पता नहीं चलेगा ये मेथड, क्योंकि उन्होंने इससे पहले के लेक्चर लिए ही नहीं है। यहां पर 8 और 2 10, 1 आ रहा है। यहां पर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन बचा, वैसे देख चेक कर लो आप इसको, 6 4 10 और 8 18, यहां पर इसका 9 आ रहा है, यानी 0। तो मेरे भाई डी आंसर हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा? डी। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आई हो, वो स्टार्टिंग के परसेंटेज के लेक्चर लो, तब अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जिसको भी ये चीज समझ में ना आई हो वो स्टार्टिंग के लेक्चर लो, समझ में आ जाएगा। कल अपनी जो क्लास होगी परसेंटेज की, एक क्लास वो 9 बजे होगी सुबह, और 6 बजे भी एक क्लास होगी शाम को। तो कल 9 बजे सुबह क्लास में जुड़िएगा, है ना। तो 9 बजे क्लास में आपको जुड़ना है, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे आपको इसमें एक्स्ट्रा भी लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी, सभी लोगों को जुड़ना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे और देखते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं इनको। देखिएगा सभी लोग, देखिए क्या कह रहा है। यहां पर बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान में 1 लाख है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो देखो 1 लाख है, 10% बढ़ रही है, 10% मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से 1 बढ़ेगी हर साल, कितनी होगी? 11/10, 11/10, 11/10। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 11 का क्यूब 1331 और 2 जीरो ये। तो 3 साल बाद वाली पूछा है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यहां पर इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहां पर? ये ऑप्शन आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, सिंपल है।
देखिएगा ये क्वेश्चन, समझिएगा सभी लोग। कह रहा है कि एक गांव की आबादी इस समय कितनी है, 6760 है। एक गांव की आबादी इस समय कितनी है, 6760। उसमें 4% की दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले कितनी थी? अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो यहां पर पहले की पूछा है, पहले की पूछ रहा है, पहले कितनी थी, इनिशियल वैल्यू पूछा है। यहां क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यहां पर क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू। तो मान लिया इनिशियल वैल्यू पूछा है, 2 वर्ष पहले एक्स रही होगी और कितना, 4% की दर से बढ़ रही थी। 4% मतलब 1/25 होता है, यानी 26/25, 26/25। और 2 साल बाद बढ़कर अब बाद में कितनी हो गई, 2 साल बाद इतनी हो गई। ध्यान से सुनो, एक्स रही होगी पहले और 25% की दर से बढ़ रही थी। कितना, सॉरी 4% की दर से बढ़ रही थी। तो 104/100 करोगे तब भी यही आएगा, काटोगे आप 4 से तब भी यही आएगा। ठीक है, तो 4% बढ़ रही थी और बढ़कर बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब आपको पता है 26 गुणा 26 कितना होता है, 676 होता है। 676 गुणा 10, 10 बार कट जाएगा। x बराबर क्रॉस में मल्टीप्लाई 25 25 625 गुणा 10, आंसर आ गया 6250। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कौन सी दी है, कौन सी पूछी है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो, 4% की दर से बढ़ रही है, 4% मतलब 1/25, यानी 25 से एक बड़ी कितनी हो गई, 26। 25 से एक बड़ी 26 हो गई। फिर 2 साल है, फिर अगले साल भी 25 से एक बढ़ेगी 26। तो पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो अगर हम बात करें पहली वाली इनिशियल और फाइनल का रेशियो, इनिशियल और फाइनल की रेशियो की बात करें तो ये आएगा कितना, 25 25 625 और यहां पर ये आएगा 676। तो कितने का चेंज आया है यहां पर, 625 से 676। अच्छा, परसेंटेज चेंज पूछा होता तो ऐसे निकाल लेते, कितने का चेंज आया इस पर परसेंटेज निकाल लेते। लेकिन यहां पर बोला है बाद वाली कितनी है, बाद वाली 6760 है। तो पहले कितनी थी, यानी 1 भाग बराबर 10, तो पहले थी इतना, तो 1 भाग बराबर 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। तो पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, पहले वाली पूछी है। तो बाद वाली दे रखी है 6760, 676 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और पहले वाली पूछी है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है? तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है ना। अब यहां पर कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया था, पता नहीं उन्होंने कैसे बी दिया था। मुझे लग रहा है उन्होंने इस वाली को पहले वाली मान लिया होगा और इस पर चेंज कर दिया होगा। समझ में आ गई कहां पर गलती हुई थी? ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, तो रिवाइज कर लेना आज की क्लास को अच्छे से। जो जो चीजें बताई हैं उनको दोबारा से आज के सेशन को जरूर लीजिएगा। ठीक है, और जिनकी भी प्रीवियस क्लासेस रह गई हैं, पहले की क्लासेस रह गई हैं, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम परसेंटेज को तो कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि कई चीजें जैसे आज मैंने डिजिट सम से किया था, वो जो नए बच्चे होंगे उनकी समझ में ही नहीं आया होगा आज डिजिट सम वाला। तो वो क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो हाँ ठीक है, हाँ कल सुबह 9 बजे भी क्लास है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी परसेंटेज का रह गया है अभी, तो वो इसलिए। ठीक है, कल सुबह 9 बजे भी क्लास होगी। आप लोग लाइव ले सको तो लाइव ले लेना, वरना रिकॉर्डेड देख लेना। आपके जो भी लेक्चर हो गए रोनित, वो सब वहीं पर ही हैं, आपके देख लेना उनको। जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए हैं वो सारे वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हैं। ठीक है, देखते हैं श्रेयांशु, अभी अगर कंप्लीट होगा तभी तो नया चैप्टर करेंगे, वरना अगर सुबह भी कंप्लीट नहीं हो पाया फिर शाम को फिर एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना सभी साथी। आशीष कह रहे हैं सर अब मजा आएगा पढ़ने में, थोड़ा लेवल बढ़ गया अब। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले ये बात बोली है कि जब आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़ते हैं तो बेसिक पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे आपको थोड़ा बढ़ जाती हैं चीजें, तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर। आज देख लो, आज ये बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिए, कनिष्क, मानसी और स्टूडेंट ऑफ नितिन सर दीपक। देखो ये बच्चे जो हैं इनका आप कमेंट्स नहीं देखेंगे, है ना। ये सब बच्चे कौन से हैं, आपने बहुत कम, अब लास्ट में जैसे प्रिंस ने यहाँ पर एक आध कमेंट किया, तो ये लोग चुपचाप अपना बैठ के पढ़ते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को करने की। मैंने देखा है काफी लोग जो हैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो कमेंट्स पर कम ध्यान दिया करो, क्वेश्चन बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। आप देखो इनके कमेंट आपको दिखे पूरी क्लास में, मुझे तो नहीं दिखे, एक दो बार मुझे दिखे थे, एक प्रिंस का दिखा था, रिक का दिखा था, है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से थोड़ा समझा करो चीजों को। कमेंट आप करोगे, देखो एक ही चीज कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो या कमेंट ही कर सकते हो, तो समझा करो चीजों को। कोई चीज अगर नहीं समझ में आया करे तो लिख दिया करो सर इसको दोबारा से समझाओ। अब होता क्या है ना, कई बच्चे कमेंट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट लेने वाले होते हैं वो भी मैं फिर इग्नोर, या कोई भी टीचर आपके कमेंट्स इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि आप उसे लगता है यार ये लोग फालतू की बातें ज्यादा कर रहे होंगे, तो इस चक्कर में उस बच्चे के कमेंट रह जाते हैं जो सच में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करो किसी की भी क्लास में। और कोई भी अगर फालतू के कमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है ये फालतू के कमेंट कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उससे को भाई चुप हो जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमारे जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं शायद डाउट हो कोई, तो वो इग्नोर सर कर दें। ठीक है, मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, सभी क्लासेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।